गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रंजना सिंह, संकाय सदस्य डाइट गुमला। आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 4 इंग्लिश। बुक का नाम है सनशाइन और यूनिट 2 द क्लेवर फिशेस, चालाक मछलियाँ। डू यू नो समटाइम्स प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन सेव लाइफ। तो आपको पता है कभी कभी क्या होता है, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब हाजिर जवाबी जो होती है वो हमारी लाइफ को भी बचा सकती है। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्लेवरनेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो अब प्रश्न यह उठता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब हाजिर जवाबी, किसी चीज़ का तुरंत जवाब देना ज़रूरी है या चालाकी ज़रूरी है। डिस्कस इन ग्रुप्स एंड शेयर। तो हम इसकी समूहों में चर्चा करेंगे और इसको सबसे साझा करेंगे। रीड एंड एंजॉय। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। जैगर वॉज अ स्मॉल विलेज। तो जैगढ़ जो था एक छोटा सा गांव था। देर वॉज ओनली वन प्राइमरी स्कूल एंड अ डिस्पेंसरी। तो वहाँ पर क्या था, केवल एकमात्र प्राथमिक विद्यालय था और एक डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी मतलब छोटा मोटा औषधि केंद्र जहाँ पे छोटी मोटी बीमारियाँ होने पे इलाज हो सकता है। पीपल वेयर मोस्टली फार्मर्स। और लोग थे वो ज़्यादातर किसान थे। फार्मर्स मतलब किसान, मोस्टली मतलब ज़्यादातर। इन द मिडिल ऑफ द विलेज, गांव के बीचों बीच में, देर वॉज अ बिग पॉन्ड। पॉन्ड मतलब तालाब। तो वहाँ पर एक बड़ा सा तालाब था। द पॉन्ड वॉज फुल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिशेज, फ्रॉग्स, टर्टल्स, स्नेल्स एंड मसल्स। तो वहाँ पे तालाब किन चीज़ों से भरा हुआ था, जलीय जीव जंतुओं से। और उसमें कौन कौन से जानवर थे, लाइक फिशेज मतलब मछलियाँ, फ्रॉक्स मतलब मेढक, टर्टल्स मतलब कछुए, स्नेल्स मतलब घोंघा एंड मसल्स मतलब इसी प्रकार का एक जलीय प्राणी। वाटर बर्ड्स लाइक डक्स एंड क्रेन्स वेयर ऑल्सो फाउंड। और उसमें जो जलीय पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं उड़ने वाले, वो भी थे। जैसे बत्तख थी और सारस थे, वो भी उस तालाब में पाए जाते थे। द फिशेज वेयर इन लार्ज नंबर। लेकिन मछलियाँ वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में थीं। देर 3 अमॉन्ग देम वेयर वेरी ब्राइट। और उनमें से जो 3 थी वो बहुत ज़्यादा चमकीली थीं। Indeed, they were so clever that one was called Great Brain. उसमें से जो एक थी वो बहुत ज़्यादा चालाक थी, उसके ब्रेन को ग्रेट ब्रेन कहा जाता था। द सेकेंड वॉज कॉल्ड ग्रेटर ब्रेन। और सेकेंड वाली जो थी वो सेकेंड नंबर पे थी, ग्रेटर ब्रेन था एंड उसका माइंड बहुत तेज था। एंड द थर्ड वॉज कॉल्ड ग्रेटेस्ट ब्रेन। और जो थर्ड वाली थी वो ग्रेटेस्ट ब्रेन मतलब वो सबसे ज़्यादा तेज दिमाग वाली थी। ग्रेट ब्रेन, ग्रेटर ब्रेन एंड ग्रेटेस्ट ब्रेन हैड अ गुड फ्रेंड। तो जो ग्रेट ब्रेन वाली थी और जो ग्रेटर ब्रेन और जो ग्रेटेस्ट ब्रेन वाली थी वो सब क्या थे, गुड फ्रेंड, मतलब सब अच्छी दोस्त थी। और किसकी अच्छी दोस्त थी, टर्टल मतलब कछुआ, कछुए की अच्छी दोस्त थी। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश, ही वॉज नॉट ब्राइट एट ऑल। तो वो कछुआ जो है वो उतना ब्राइट चमकीला नहीं था। इनफैक्ट असल में ही वॉज सो फुलिश, वो क्या था, बहुत ज़्यादा मूर्ख था। फुलिश मतलब मूर्ख, बेवकूफ़ था। दैट ही वॉज कॉल्ड नो ब्रेन, इसलिए उसको कहा जाता था कि उसके पास दिमाग नहीं है। द 3 क्लेवर फिशेज लाइक्ड हिम एंड वेयर फ्रेंडली टूवर्ड्स हिम। लेकिन तीनों जो चालाक मछलियाँ थी वो उसको पसंद करती थीं और हमेशा उसकी ओर दोस्ती के दोस्ती का व्यवहार करती थी। बट लेकिन दे ऑफन सेड टू वन अनदर, लेकिन प्रायः वो आपस में एक दूसरे से कहती थी, हाउ क्लेवर वी आर, हम लोग कितने चालाक हैं, एंड हाउ फुलिश नो ब्रेन इज, और कितना वो मूर्ख है, उसके पास तो दिमाग ही नहीं है। नो ब्रेन डिड नॉट माइंड दिस एट ऑल। तो नहीं, ब्रेन नहीं है, ये दिमाग नहीं है, ये हमेशा माइंड नहीं करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ही मेनी नॉट हैव बीन क्लेवर बट ही वॉज अ वेरी फ्रेंडली टर्टल। सॉरी, ही मे नॉट हैव बीन क्लेवर बट ही वॉज अ वेरी फ्रेंडली टर्टल। वो भले ही कम दिमाग का है, उतना चालाक नहीं है, लेकिन वो हमारा क्या है, बहुत फ्रेंडली, बहुत ही दोस्त जैसा वो कछुआ है। ही लाइक्ड एवरीवन इन द पाउंड।
वो तालाब में सभी के द्वारा पसंद किया जाता है, एंड दे ऑल लाइक्ड हिम, और सभी उसको पसंद करते हैं और वो भी सबको पसंद करता है। वन डे, एक दिन क्या हुआ, सम फिशरमैन फ्रॉम आउटसाइड द विलेज केम टू द पॉन्ड, कुछ जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे होते हैं वो लोग गांव के बाहर के लोग थे जो कि पॉन्ड के पास आए, एंड सर्च्ड ऑल राउंड द बैंक एंड इन द वाटर, और उन्होंने पूरे तालाब के किनारे और तालाब के अंदर भी कुछ खोजा। देर आर लॉट ऑफ फिश हियर, और वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ थी। सेड द फर्स्ट फिशरमैन, फिशरमैन ने कहा, उस पहले मछुआरे ने कहा कि यहाँ तो बहुत सारी मछलियाँ, लेट्स ब्रिंग आवर नेट टुमारो एंड कैच देम ऑल, सेड द अदर। तब तो दूसरे ने कहा कि चलिए हम कल अपना जाल लाते हैं, नेट लाते हैं और इन सभी को पकड़ लेते हैं। वी शैल हैव प्लेंटी टू ईट फॉर अ वीक और टू, सेड द फर्स्ट। तब तक पहले ने कहा कि हाँ कल हम पकड़ लेंगे ना तो हमारे पास बहुत मछलियाँ हो जाएंगी एक सप्ताह तक खाने के लिए। When the aquatic animals living in the pond, including the turtles and the fishes, heard the fisherman, तो जब जलीय जानवरों ने, जलीय जीव जंतुओं ने तालाब के अंदर जो रह रहे थे, उन्होंने जब इन बातों को सुना, जैसे कछुआ ने सुना, मछलियों ने सुना उनकी फिशरमैन की बात, दे डिसाइडेड टू हैव अ मीटिंग, तो उन्होंने क्या निश्चित किया, निश्चित किया एक मीटिंग रखने के लिए। The three clever fish called all the fishes, और 3 चालाक मछलियों ने सभी मछलियों को बुलाया, स्नेल्स को बुलाया, मसल्स को बुलाया, फ्रॉग्स एंड टर्टल्स, एंड सेट डाउन टुगेदर। तो उसमें मछलियाँ आई मीटिंग में, घोंघा आए और मेढक आए, कछुआ आए, सभी लोग आ गए। तो फिर मीटिंग स्टार्ट हुई। सम फिशरमैन आर कमिंग टुमारो टू कैच अस ऑल इन देयर नेट्स, सेड ग्रेट ब्रेन। ग्रेट ब्रेन वाली मछली ने कहा कि कल कुछ मछुआरे आने वाले हैं और वो हम सभी को अपने जाल से पकड़ लेंगे। वी मस्ट डिसाइड व्हाट टू डू, सेड ग्रेटर ब्रेन। तो ग्रेटर ब्रेन वाली मछली ने कहा कि हमें ये निश्चित करना चाहिए कि हमें क्या करना है। आई शैल रन ऑफ टू अनदर पॉन्ड, क्राइड नो ब्रेन। तो जो नो ब्रेन वाले थे वो चिल्लाए कि हम सभी को दूसरे तालाब में भाग जाना चाहिए। यू आर अ फुलिश टर्टल, सेड द ग्रेटेस्ट ब्रेन। तो ग्रेटेस्ट ब्रेन ने कहा कि तुम मूर्ख कछुए हो। नो अदर पॉन्ड इज एज गुड एज दिस वन। तो उन्होंने कहा कि कोई दूसरा जो तालाब है वो इस तालाब की तरह इतना अच्छा नहीं है। लेट अस स्टे हियर एंड लाइव हैप्पीली। तो उसने कहा कि हमें यहाँ शांति से रहना चाहिए, खुशी से यहीं रहना चाहिए, लीव हैप्पीली, इधर उधर भागना नहीं चाहिए। बट वॉट अबाउट द फिशरमैन, आस्क्ड नो ब्रेन। तो नो ब्रेन ने पूछा कि लेकिन फिशरमैन का क्या, मछुआरे का जो हमें पकड़ने आ रहा। यू विल सी, तुम देखोगे, व्हेन दे कम टुमारो, जब वे दोनों कल आएंगे, सेड ग्रेट ब्रेन। ग्रेट ब्रेन ने कहा वी आर क्लेवर एंड द फिशरमैन आर नॉट। हम लोग चालाक हैं जबकि फिशरमैन चालाक नहीं है। वी शैल ईजिली एस्केप देयर नेट्स, हम जल्दी ही उनके जाल से आसानी से बाहर हो जाएंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, नो ब्रेन एंड हिज वाइफ वॉकड अलॉन्ग एंड हिड अंडर अ ट्री ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड। तो नो ब्रेन और उसकी वाइफ क्या हुआ, अगले दिन एक पेड़ के नीचे छिप गए, जो कि कहाँ था, तालाब के किनारे पर था। पॉन्ड मतलब तालाब, बैंक मतलब किनारा। ग्रेटर ब्रेन एंड ग्रेट ब्रेन एंड ऑल द अदर फिशेज, स्नेल्स, मसल, फ्रॉग्स एंड टर्टल्स स्वम अराउंड इन द पॉन्ड। तो सारे जानवर, जो तीनों मछलियाँ, घोंघा, मेढक, कछुआ, सब कहाँ तैर रहे थे, पॉन्ड के, तालाब के चारों ओर तैर रहे थे। व्हेन द फिशरमैन केम, तो जब मछुआरा आया, दे थ्रू देयर नेट सो क्विकली ओवर द वाटर दैट मोस्ट ऑफ द फिश, स्नेल्स, मसल्स, फ्रॉग्स एंड टर्टल्स वेयर कॉट। तो उसने क्या किया कि जैसे ही तालाब में अपना जाल बिछाया, बहुत जल्दी से जाल बिछाया, वैसे ही क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द फिश, ने बहुत ज़्यादातर मछलियाँ, घोंघे, मेढक, टर्टल, सब क्या हुआ, सब पकड़े गए, सब पकड़ लिए गए थे। देन द फिशरमैन पुट देम इनटू देयर बास्केट्स एंड कैरिड देम ऑफ। तब क्या हुआ, उस मछुआरे ने सारी मछलियों को अपने बास्केट, टोकरी के अंदर रख दिया और लेके चले गए। नो ब्रेन वॉज फ्रॉम हिज हिडिंग प्लेस, और जो नो ब्रेन वाला जो कछुआ था वो अपने छिपे हुए स्थान से ये सब
देख रहा था। ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी हुआ, सैड मतलब दुखी हुआ, दैट हिज क्लेवर फ्रेंड्स वेर कॉट, कि उसके चालाक दोस्त पकड़े गए। देन ही सेड टू हिज वाइफ, तब उसने अपनी पत्नी से कहा, क्लेवरनेस इज नॉट एवरीथिंग इज इट, चालाकी ही सब कुछ नहीं है। क्या तुम इस बात से सहमत हो, इस बात को मानती हो? तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि क्लेवरनेस ही सब कुछ नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत ज़रूरी है। तो आगे हम कुछ नए शब्द जानेंगे। बैंक मतलब किनारा, क्लेवर मतलब चालाक, प्लेंटी मतलब अधिकता, एस्केप मतलब भागना या बचना, फुलिश मतलब मूर्ख, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और ये कहानी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।